तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सबसे पहले आज आपको सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और खुश आमदीद है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर। आज के सफर का आगाज इस शेर के साथ, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपनी हस्ती को मिटानी पड़ेगी। उसके बाद जो है हमें कुछ फल देखने को मिलेगा, क्योंकि दाना को, बीज को, है ना, जमीन में बोया जाता है। वो बोने के बाद जो है वो खाक में मिल घुल जाता है। उसके बाद फिर वो गुली गुलजार एक पौधा के शक्ल में, है ना, सामने आता है और उससे फिर किसान को फायदा पहुंचता है। इस वजह से आपको भी अगर कुछ पाना है तो अपनी हस्ती को मिटा देना है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बन जाए। तो हमें भी इस तरह का बनना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने जो पिछले, इससे पहले दिन मैं आपके सामने चैप्टर आलमी हिद्दत जो मजमून लेकर आया था, उस चैप्टर का सारी चीज़ें, खुलासा, उसका सारांश, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा दिया था। और आज इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल आपके बोर्ड पर, पहला सवाल आपके बोर्ड पर है। सवाल नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, मजमून किस किस्म का नसरी सनफ है। मजमून किस किस्म का नसरी सनफ है। मजमून किस किस्म का नसरी सनफ है। कदीम, अलिफ में है कदीम, बा में है जदीद, जीम में है गैर जरूरी और दाल में है मुनासिब। तो मजमून किस किस्म का नसरी सनफ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता ही होगा, मजमून एक कदीम नसरी सनफ है। कैसी सनफ है? मजमून एक कदीम नसरी सनफ है। देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक है, क्या है? जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं वो एक है, क्या है? आग, सैयारा, बिस्तर, सूरज, क्या है? तो जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वो एक सैयारा है। वो क्या है? सैयारा। वो क्या है? सैयारा। अभी आप एक मूवी भी देखे होंगे, सैयारा, जो मूवी निकला, बड़ा जो फेमस है, लोग सारे बच्चे उसको बड़े शौक से देखते हैं, है ना। तो हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। सवाल नंबर 3 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जमीन का दर्जे हरारत बहुत खराब है, गैर जरूरी है, मौजू है, इनमें से कोई नहीं। हमारे जमीन का दर्जे हरारत क्या है? खराब है, गैर मौजू है या गैर जरूरी है, क्या है? तो हमारे जमीन का दर्जे हरारत मौजू है। क्या है? मौजू है। अगर मौजू नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जीवित थोड़ी ना रहेंगे। अगर गैर मुनासिब हो जाए तो फिर हम सांस लेने में हमको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मौजू है। सवाल नंबर 4 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, कितने वर्षों से जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। रफ्ता रफ्ता बोले तो आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो कितने वर्षों से जमीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है? 10, 20, 15, 40। कितने वर्षों से बढ़ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा 40। क्या होगा? 40। आप वहां पढ़े होंगे कि पिछले 30 से 40 वर्षों में जमीन का दर्जे हरारत में जो इजाफा हुआ है वो कितना हुआ है? 0.75 सेल्सियस डिग्री। तो वही है कि कितने वर्षों से जमीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। तो 40 वर्षों से। कितने से? 40 से। सवाल नंबर 5 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ये ग्लोबल वार्मिंग है, कैसा मसला है? कह रहा है कि मुनासिब मसला है या संगीन है या खुशगवार है या मोतदिल है। ये मोतदिल है। कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये संगीन मसला है। कैसा मसला है? संगीन मसला। एक एक क्वेश्चन आप देखिए और इसको एकदम याद कर ही लेना है, बाद में याद करने की जरूरत ना। आपको ऐसा पढ़ना है कि क्लास से बाहर अगर कभी कोई सवाल हमसे पूछ ले तो फौरन उसका जवाब दे देना, है ना। तो ऐसा आपको यहां से पढ़ के जाना है। सवाल नंबर 6 आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ, है ना। सब्जेक्टिव में ये सारी चीज आपको देखने को मिला था, तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव जो है आपको बड़ा आसान लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ था? 21% का, 31% का, या फिर 14% का, या फिर
16 कितना का हुआ था? तो 31 का हुआ था। कितना का हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 31 का हुआ था। सवाल नंबर 7 आपके सामने, जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? वहां पूछा था कि जमीन का दर्जे हरारत पिछले कितने वर्षों में बढ़ा? तो 40 वर्षों में। यहाँ क्वेश्चन है कि जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? 0.75 या 0.55 या 0.65 या 0.75 है ना? 45 है, 0.45 है। तो अलिफ होगा या बा होगा या जीम होगा या दाल होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका दाल होगा। क्या होगा? दाल। 0.75, 0.75। सवाल नंबर 8 के आपके सामने, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? ये बाल विज्ञान जो कांग्रेस है सन 2008 ईस्वी में ये भारत के किस शहर में मुनक्किद किया गया था? पूना में, शिमला में, दीमापुर में, पटना में? कहां पे मुनक्किद किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों ये दीमापुर में है ना, नागालैंड के शहर दीमापुर में है ना बाल विज्ञान कांग्रेस, जो 5 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था मेरे प्यारे बच्चों? ये 5 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 5 दिन। और कब से कब तक? 27 दिसंबर से। कितने दिसंबर से? 27 दिसंबर से। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। कितने तक? 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक ये चला था। याद रखिएगा। बाल विज्ञान कांग्रेस सन 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? दीमापुर। और दीमापुर कहां पड़ता है? तो नागालैंड में। कहां? नागालैंड में। और वो कितने दिन तक मुनक्किद रहा था? 5 दिन। कब से कब तक? 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये कॉन्फ्रेंस है ना चला था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, Q2 में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई? Q2 में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई? 2007 में हुआ था या 2005 में? कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? इस सवाल का जवाब अभी आप पढ़ चुके हैं इसको। 2007 में, 2005, 2006, 2004? कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। 2007 में। और 8 में कहा हुआ था? है ना भारत के किस शहर में? दीमापुर में। कहां पर पड़ता है? नागालैंड में। वहां पे हुआ था 2008 में और यहाँ पे 2007 में। चलिए आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे खुलकर पढ़ना जरा बराबर है ना, आपको झिझक नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि क्या है नहीं है। आपको बोलना है, पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि हम सीखने के लिए आए। चलिए सवाल नंबर 10 आपके सामने, दीमापुर हिंदुस्तान के किस रियासत में? यह थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिए। दीमापुर, ये और काट दीजिए आप। दीमापुर हिंदुस्तान के किस रियासत? हिंदुस्तान के दे दीजिए यहाँ पे। हिंदुस्तान के किस, यहाँ पे सी है, यहाँ पे किस दे दीजिए। बहुत मिस्टेक हो गया आज टाइपिंग में, है ना। दीमापुर हिंदुस्तान के किस रियासत में है? कहां पे है? उड़ीसा में है या बिहार में है या बंगाल में है या नागालैंड में? कहां पे? तो अभी पढ़े थे नागालैंड में। कहां पे है? नागालैंड में। दीमापुर हिंदुस्तान के किस रियासत में है? किस रियासत बोले तो सूबा, रियासत बोले तो सूबा, जिसे आप राज्य या स्टेट कह लेते हैं। रियासत बोले तो सूबा। रियासत किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सूबा। इसको आप क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट। क्या बोलते हैं? STAT स्टेट, या फिर राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। स्टेट या राज्य, इसको भी याद रखिएगा, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीमापुर हिंदुस्तान के किस सूबा में है, तो वही होगा नागालैंड, या किस रियासत में हो तो वही होगा नागालैंड, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है? कौन सी गैस निकलती है? तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा गैस निकलता है? मेथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आबखरा? क्या निकलता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? मेथेन। क्या होगा? मेथेन। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से जो गैस निकलता है वो है मेथेन। वो क्या है? मेथेन। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने, अमेरिका के साबिक नायब सदर का नाम बताइए जो पूरे मुल्क में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर की। जो पूरे मुल्क में क्या किया था? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर किया था ना, घूम घूम कर सारे लोगों को जमा करके जो है क्या किए थे? एक तकरीर किए थे। कौन सा मौजू पे? ग्लोबल वार्मिंग के मौजू पर। तो उसका नाम पूछा, हमसे क्या पूछा है? उसका नाम पूछा है। तो आप शायद
अभी जो इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, ये सारी चीजें आपको नजर आया था और वहां इसका नाम भी आपको बताया गया था। तो आप बताएं इसका जवाब क्या होगा? एडिसन होगा या फिर अल्गोरे होगा या मेंडेला होगा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? अल्गोरे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अल्गोरे। क्या होगा? अल्गोरे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने, बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर में कितने दिनों तक मुनाकिद रहा था? है ना, आगे ना क्वेश्चन अभी जो लिख रहे थे 5 दिनों तक। तो बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर में कितने दिनों तक मुनाकिद रहा था? 10, 7, 6, 5। कितने दिनों तक मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 दिनों तक मुनाकिद रहा था। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। सवाल नंबर 14 आपके सामने, बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर के मेहमान खुसूसी कौन थे? बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर के, बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर के मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट कौन थे? मोदी जी या लालू जी या फिर राहुल गांधी जी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका दाल होगा। क्या होगा? दाल। एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस बाल विज्ञान कांग्रेस के मेहमान खुसूसी थे। चलिए सवाल नंबर 15, बाल विज्ञान कांग्रेस में पूरे मुल्क से कितने असातिज़ा, है ना, अभी जो इससे पहले बताता रहा मैं कितने असातिज़ा आए थे, तो आपको बताना है कि 556 आया था या फिर 165 आया था। ये सारी चीजें आपके सामने है ना। वहां सब्जेक्टिव में पढ़े थे ना कि पूरे मुल्क में जो 32 शोबा था, 32 शोबों से कितने तलबा आए थे या पूरे मुल्क से कितने उस्ताद आए थे, असातिज़ा आए थे, टीचर्स आए थे। वही सवाल है कि बाल विज्ञान कांग्रेस में पूरे मुल्क से कितने असातिज़ा ने शिरकत की, मतलब आए, शिरकत की बोले तो आए। 165 या 170 या फिर 172 या 175। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा 165। कितने टीचर आए थे, असातिज़ा आए थे? 165। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे कितने पेड़ लगा दें तो ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है? 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे कितने पेड़ लगा दें कि ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है? कितने पेड़ लगा देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है? तो मेरे बच्चों 2 लगा दें या 5 या 7 या 9? कितना लगा देंगे? आप क्या पढ़े थे? 5 पढ़े थे ना। तो 5 लगा देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का मसला हल हो सकता है। सवाल नंबर 17 आपके सामने, तमाज़त के माना क्या है? तमाज़त के माना क्या है? पढ़े थे ना, तमाज़ती अर्जी, दर्जे हरारत, टेम्परेचर। वही है कि तमाज़त के माना क्या है? अलिफ सर्दी, बा मुनासिब, जीम गर्मी, दाल मुमकिन। क्या है? गर्मी। तमाज़त के माना क्या होगा? गर्मी। इसका राइट आंसर जीम होगा। तमाज़त के माना गर्मी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 18 आपके सामने, संगीन के माना क्या है? संगीन के माना पूछ रहा हमको। संगीन का माना क्या है? तशवीशनाक, मदद, मुमकिन, गर्मी। तो संगीन का माना आता है तशवीशनाक, या अगर दूसरे अल्फाज में आप कहें तो खतरनाक। तशवीश का माना क्या आता है? संगीन का माना तशवीशनाक या खतरनाक। तो तशवीशनाक क्या है? अगर कहीं तशवीशनाक ना दिया रहे ऑप्शन में, अगर खतरनाक दे दे तो आप इसको भी याद रखिएगा, खतरनाक। क्या बोल सकते हैं तशवीशनाक को हम? खतरनाक। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, बरअक्स के माना क्या है? बरअक्स के माना क्या है? अलिफ मदद, बा दरख्त, जीम बरखिलाफ, दाल खून। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बरअक्स, उल्टा। क्या बरअक्स बोले तो उल्टा। तो देखिए कहीं उल्टा है क्या? नहीं है ना। उल्टा की जगह बरखिलाफ दिया हुआ। क्या दिया? बरखिलाफ। क्या दिया हुआ? बरखिलाफ। इसी को उल्टा बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? उल्टा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने, इम्कान के माना क्या है? इम्कान के माना क्या है? मदद या फिर बा रूह या फिर जीम दवा या फिर दाल मुमकिन। तो इम्कान का माना जो मेरे प्यारे बच्चों वो मुमकिन है। क्या है? जो काम हमसे हो सके ना, मैं हत्तल इम्कान, जहां तक मुझसे हो सका मैं आपके सामने इस चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे चीज आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं। तो आप भी कोशिश करके इसको लेते रहिए, है ना। वही इम्कान के माना क्या है? मुमकिन।
जो हमसे हो सके, मुमकिन जो हमसे हो सके। सवाल नंबर 21 आपके सामने, दस्तावेज के माना क्या है? दस्तावेज है ना, जो फाइल हम लोग पैक करते हैं ना, दस्तावेज, सर्टिफिकेट वगैरह, वही कह रहा है कि दस्तावेज का माना क्या? अहदनामा, चांद, सूरज, सर्दी। ये तो होगा ही नहीं, चांद दस्तावेज पूछ रहा है कहाँ, ये चांद ऑप्शन में ये होगा, ये सूरज तो कुछ है ही नहीं, ये सर्दी की बात तो हो ही नहीं रही है। दस्तावेज किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? दस्तावेज। तो अहदनामा क्या हो जाएगा? अहदनामा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने तलबा व तालिबात ने शिरकत की? कितने तलबा व तालिबात कांग्रेस में, कितने, ये है नहीं, ये है को काट दीजिएगा, कितने, है ना। कह रहा है कि 22 सवाल है आपका, 22 नंबर, दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने तलबा, कितने लड़के और तालिबात मतलब लड़कियां हिस्सा लिया इसमें, यानी शिरकत किया? कितने थे? 165, 556, 240 या फिर 450? कितने थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आप पढ़े थे कि 556। कितने पढ़े थे? 556 है ना, स्टूडेंट्स आए थे, और साथ ही साथ जो उस असातिज़ा आए थे, जो टीचर आए थे, वो 100 कितने आए थे? 65, 165, और ये 556। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 23 आपके सामने, दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस कब से कब तक हुआ? कब से कब तक हुआ? 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, 2 जनवरी से 6 जनवरी तक, 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर अलिफ होगा। क्या होगा? अलिफ। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिन ये बाल विज्ञान कांग्रेस मुनक़िद रहा था। सवाल नंबर 24 आपके सामने, अब्द के माना क्या है? मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल थोड़ा सा गलत है, आप देख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। ये अब्द के माना जो होता है, अब्द इसका माना जो होता है, अब्द के माना ये बंदा होता है। अब्द के माना क्या होता है? अब्दुन के माना बंदा। अब्दुन के माना क्या होता है? बंदा। लेकिन यहां हमसे पूछा है कि अब्द के माने क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है कि कोई नहीं, ये दे नहीं सकते, तो ये अबद नहीं है ना, यहाँ पे अबद लिख लीजिए, अलिफ बादाल, अलिफ बादाल। ये अबद के माना होता है हमेशा, है ना, ये अबद के माना क्या होता है? हमेशा। ये अब्द, अब्दुन या अब्दुन, इसका माना बंदा होता है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि अबद के माना क्या है? रोजा, हमेशा, दौलत, बादशाह। ये बादशाह का कोई ऑप्शन इस इमेज नहीं खा रहा है, दौलत भी नहीं खा रहा है, रोजा भी नहीं खा रहा है, तो हमेशा खा रहा है ये, लेकिन अबद इससे होता है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अलिफ बादाल से अबद के माना हमेशा, या और ऐन बादाल बंदा के माने में आता है। किसके माने में आता है? बंदा। देख लीजिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 25 आपके सामने, अरजी का माना क्या है? अरजी का माना क्या है? जमीनी, आसमानी, चांद, सूरज। तो अरजी के माना जमीनी। अर्जी के माना क्या आता है? इसका राइट आंसर अलिफ होगा। अर्जी के माना जमीनी, है ना। अर्जुन माना जमीन, समाउन आसमान। अर्जुन माना जमीन, समाउन आसमान। आप इसको भी जान लीजिए। अर्ज के माना होता है जमीन, क्या होता है? जमीन। और समाउन के माना होता है आसमान, अर्जुन, है ना। समाउन के माना क्या होता है? आसमान। समाउन के माना आसमान होता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 26 आपके सामने, आलमी हिद्दत का ताल्लुक किस नसरी सनफ है? आलमी हिद्दत क्या है, किस नसरी सनफ से ताल्लुक है? मजमून से है, या फिर आपका जो है अफसाना से है, या फिर नावल से है? किससे है इसका ताल्लुक? आलमी हिद्दत का ताल्लुक किस नसरी सनफ से? दास्तान से, अफसाना से, नावल से, या फिर मजमून से? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों दाल, मजमून से, है ना। आलमी हिद्दत का ताल्लुक किस नसरी सनफ से है? तो मजमून से। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, सवाल नंबर, मोहम्मद हुसैन आजाद का ताल्लुक किस सनफ से है? यानी मोहम्मद हुसैन आजाद जो है ये क्या अफसाना निगार है, या मजमून निगार है, या ड्रामा है, या गजल गो है? ये किस तरह के फील्ड में, किस तरह के जो है मैदान में काम करते थे, वही पूछ रहा है। मोहम्मद हुसैन आजाद का ताल्लुक किस सनफ से है? बताइए जल्दी से, किससे है? इसका राइट आंसर होगा मजमून। क्या होगा? मजमून। मोहम्मद हुसैन आजाद का ताल्लुक किस सनफ से है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो मजमून से। किससे है? मजमून से। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है? ग्लोबल वार्मिंग जो है ये किस किस्म का नसरी नमूना है? ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है?
सियासी मजमून है, या फिर साइंसी मजमून है, या फिर तारीखी मजमून है, या फिर मजहबी मजमून है? कौन सा है? ये साइंसी मजमून है। कैसा मजमून है? साइंसी मजमून है। कैसा मजमून? साइंसी। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मजमून है या किस किस्म का नस्ली नमूना है? तो ये साइंसी मजमून है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 29 आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, इसकी नौइयत क्या है? इसकी नौइयत क्या है कि एक संगीन मसला है? बैनुल अक़वामी, इनफिरादी, या फिर सियासी, या फिर समाजी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका अलिफ हो जाए, बैनुल अक़वामी, है ना? बैनुल अक़वामी, अक़वाम मुत्तहिदा जिसे आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। सवाल नंबर 30 आपके सामने, जमीन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा, बतदरीज इजाफा को क्या कहते हैं? जमीन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा को क्या कहते हैं? ताबनाकी, ताबिश, ग्लोबल वार्मिंग, तपिश। आपको पहले ही मैं इसका मीनिंग बताया था कि जमीन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस चैप्टर का ये कुल 30 क्वेश्चन था, 30 सवाल था जो मैं आपके सामने लेकर आया। बहुत इंपोर्टेंट सारे सवाल थे। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर से 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। आपने निसाब में जो शामिल है दरख्शां उर्दू, तो इस चैप्टर का सारी चीज़ मैं मुकम्मल करा चुका हूं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो आप इस चैप्टर को देख लीजिएगा और साथ साथ अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि जो भी टीचर यहाँ आए और पढ़ाए सारी चीजें आपको मिले और मैसेज आप तक पहुंचे, आप उस क्लास को देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन आपसे।